जंगल वाली चुड़ैल। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी रातें आती है जो हंसी से शुरू होती है और डर से खत्म नहीं, बल्कि एक सीख देकर जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी रात की जब दो मस्त मौला दोस्त कालू और बालू मस्ती मजाक में निकल पड़े जंगल की सैर पर। कहते हैं जंगल में हर पेड़ की अपनी कहानी होती है। किसी में परियां रहती है, किसी में चुड़ैलें और किसी में बालू की तरह नींद में खर्राटे लेती बकरियां। अरे बालू सुन रे भाई, आज रात को कुछ मस्ती करते हैं। रोज तो घर में आलू के पराठे खाकर सो जाते हैं। आज कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग, कुछ थ्रिलर टाइप का। कालू, तेरी थ्रिलर वाली हरकतें ही तो हर बार मुसीबत में डाल देती हैं। अरे बालू देख तो सही, ये चांद कैसा चमक रहा है, जैसे किसी ने तवे पर चमचा रख दिया हो। वाह रे प्रकृति, कितनी सुंदर है तू। अरे छोड़ना भाई, ये प्रकृति वकृति तो बाद में देख लेना। पहले मुझे ये बता कि हम जंगल जा ही क्यों रहे हैं? अगर कोई भूत प्रेत मिल गया तो? भूत प्रेत? अरे भूत प्रेत भी हमें देखकर भागेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों खुद किसी पुराने किस्से के पात्र हैं। अरे भाई मजाक मत कर। पिछली बार जब तूने कहा था चल देर रात नदी किनारे चलते हैं, तो वहाँ जो उल्लू बैठा था उसने ऐसी आवाज निकाली थी कि मेरा तो पेट ही ढीला हो गया था। अरे वही तो मजा है रे, डर का असली स्वाद रात में ही आता है। चल चल देख आज क्या मजा आता है। कालू, तेरे कान में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई क्या? नहीं, तू भी अपने डर की आवाज सुन रहा होगा। चल शांति रख। अचानक झाड़ियों से जैसी आवाज आई, दोनों उछल पड़े। भाई ये क्या था? सांप था, राक्षस था या तेरी सांस? अरे तेरी फटी हुई पोटली की आवाज होगी जिसमें तू पराठे रखे हैं। तू भी ना हर पत्ती को चुड़ैल समझ लेता है। देख कालू, अगर सच में कुछ निकला ना तो मैं तेरे कान पकड़कर गांव वापस दौड़ जाऊंगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी हंसी गूंजी। कालू, ये आवाज किसी बकरी की नहीं थी। हाँ ये तो कुछ अलग ही लग रही है, जैसे कोई टूटी हुई सीटी में हवा भर रहा हो। अचानक सामने एक झिलमिल सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, झूलता हुआ शरीर और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान, दोनों के पांव जैसे जमीन में गड़। कौन है मेरे जंगल में रात के समय टहलने वाले ये दो बहादुर, या कहूँ बेवकूफ? अम्मा, हम तो बस टहलने आए थे, कुछ चोरी बोरी नहीं की। ये देखो, मेरे पास तो सिर्फ पराठे हैं। बेवकूफ, ये पराठे दिखाने का समय नहीं है, ये तो चुड़ैल है। ओए बालू, तू तो डर से सफेद कबूतर हो गया रे। देख, तेरे होठ कांप रहे हैं, ऐसे जैसी सर्दी में बकरी कांपती है। दीदी, मैं कांप नहीं रहा, बस हवा थोड़ी तेज लग रही है। हवा? अरे मैं ही तो ऊपर हूँ हवा की रानी। जब मैं बाल झटकती हूँ ना, पूरा जंगल झूम जाता है। अच्छा चमेली दीदी, ये बताओ, आप डराने से ज्यादा बातें करती हैं, कोई काम धंधा भी है क्या? काम? अरे मैं तो चुड़ैल हूँ, काम मुझसे डरता है। मैं तो बस उड़ती हूँ, घूमती हूँ और जहाँ कोई डरपोक दिखे वहाँ जाकर कहती हूँ डर गया ना तू? अरे दीदी, आपका तो बोलने का तरीका ही डराने वाला है। अगर आप कहें नमस्ते भी तो भी कोई भाग जाएगा। अरे बेटा, मेरे नमस्ते में भी जादू है। जब मैं कहती हूँ तो सामने वाला या तो बेहोश हो जाता है या हंसते हंसते गिर पड़ता है। कालू, अब बहुत हो गया, चल घर चले। मैं नहीं रहना चाहता इस भूतिया जंगल में। लगता है पेड़ भी हमें देख रहे हैं। चुप रहे, चमेली सुन लेगी तो फिर ना जाने क्या करेगी।
पहले उससे पूछते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता किधर है। ओहो, मेरे प्यारे मेहमानों, इतनी जल्दी जाने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो रात शुरू हुई है रे, अभी तो मेरा असली खेल बाकी है। नहीं दीदी, खेल वेल नहीं चाहिए, हमें बस बाहर का रास्ता बता दीजिए, हमें घर जाना है। घर? कौन सा घर? ये जंगल ही तो अब तुम्हारा घर है। यहाँ हर पेड़ तुम्हारा पहरेदार, हर हवा तुम्हारी साथी और मैं तुम्हारी रक्षक। दीदी, हम कोई बुरा काम नहीं करने आए, हम बस घूमने निकले थे, रास्ता भूल गए। हमें बस इतना बता दीजिए कि गांव किस ओर है, फिर कभी नहीं आएंगे इस जंगल में, ये वचन है। रास्ता? रास्ता तो हर कोई ढूंढता है बेटा, पर इस जंगल से जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तुम भी अगर रास्ता ढूंढोगे तो शायद अपनी परछाई तक खो दोगे। क्या मतलब? हमारी परछाई खो जाएगी? हम कोई कांच के खिलौने हैं क्या? ये जंगल अपने मेहमानों को नहीं छोड़ता। यहाँ जो डरता है उसे ही अपने अंदर खींच लेता है, और जो मुझसे रास्ता पूछता है उसे रास्ता नहीं धुंध मिलती है। देखो चारों। बालू तू है ना पास में? हाँ भाई, पर मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे पीछे चल रहा है, कोई परछाई। पीछे मत देखो, पीछे देखा तो कहीं डर तुम्हारा पीछा कर लेगा। आगे बढ़ो पर कदम संभाल कर, क्योंकि हर कदम पर ये जंगल तुम्हारी परीक्षा लेता है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम हमें डरा क्यों रही हो? हमें तो लगा था तुम मजेदार हो, हंसाने वाली हो। मैं हंसाने वाली हूँ। कभी कभी किसी को हंसाने से पहले डराना पड़ता है, डर से ही तो इंसान की सच्चाई बाहर आती है। अब बताओ, तुम दोनों ने इस जंगल में आने से पहले किसी का दिल दुखाया था क्या? नहीं, बस गांव के बनिए से उधार लेकर लौटाया नहीं था, पर वो तो छोटी बात है। छोटी बात? यही छोटी बातें किसी को भटकाती है। याद रखो, जंगल में आने से पहले जो अधूरा छोड़ता है, जंगल उसे पूरा करके ही जाने देता है। दीदी, हम माफी चाहते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, बस हमें बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए, हम सच में डर गए हैं। डर गए? अभी तो शुरुआत है रे। जब तुम्हारे डर की आखिरी दीवार टूटेगी तभी मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अब चलो मेरे पीछे, क्योंकि जंगल का रास्ता वही जानता है जो डर को अपना साथी बना ले। ओहो, तुम दोनों कहाँ भागोगे? इस जंगल की हवा में मेरी सूंघने की नाक है। मैं तुम्हारी सांसों की खनक, तुम्हारे दिल की धड़कन और तुम्हारी आंखों की चमक तक गिन लूंगी। इतने सालों में जो चेहरे मैंने देखे, उनसे ज्यादा तुम्हारे जैसे डरपोक कम ही मिले। इसीलिए तुम दोनों मेरे खेल की खास मेहमान हो। दीदी, हम तो बस घर जा रहे थे, रास्ता बता दीजिए, हमारे पैर थक गए हैं, हमारी आंखों में रोशनी कम होती जा रही है और मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडी चुभन उठती है। बस आप एक छोटा सा सीधा सा संकेत दे दीजिए कि किस तरफ गांव है, हम फिर कभी यहाँ नहीं लौटेंगे और आपकी मिली हुई दया का पूरा आदर करेंगे। रास्ता तो मैं बदल दूंगी। एक कदम आगे बढ़ो तो पीछे की आवाज तुम्हें अपना नाम पुकारेगी और तुम भूल जाओगे तुम्हारा घर कौन सा है, और तुम भूल जाओगे जब हर मोड़ पर तुम्हें वही पुरानी बात, वही पछतावा और वही अंधेरा मिलेगा जो अब तुम्हारे साथ चिपक जाएगा। नहीं दीदी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा गहरा हो रहा है, मेरी परछाई खिसकती जा रही है, जैसे कोई मेरे कंधे पर सांस ले रहा है और उसकी लूंचनी सी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। आप कृपा करके बताइए कि अगर हम सीधे उस नीले पत्थर वाली सड़ी हुई राह पकड़ लें तो क्या हमें गांव की ओर ले जाएगी? सांस? ये सांस तुम्हारी नहीं, अपने पिछले डर की सांस है जो तुम्हें चटकर जाएगी, जैसे रात, ठंडी दाल और नीला पत्थर। वो तुम्हारी यादों का पत्थर है, उस पर जब तुम कदम रखोगे तुम्हारी यादों की दुकान खुल जाएगी और तुम उसमें उलझकर बैठ जाओगे। दीदी, आपकी आवाज तो जैसे पेड़ों के बीच कोई पुराना दरवाजा चरमराता हो। आप हमें वाकई रास्ता बताइए, हम माँ के हाथों पर चढ़कर भी कह देंगे कि हम सुधर गए हैं, बस हमें घर पहुँचाइए।
अब हमारे मुंह तक की हंसी भी जा चुकी है और हम खुद को नहीं पहचान पा रहे। डर जाओ, क्योंकि जब तुम डर जाओगे तब जंगल तुम्हारे नाम की लकीर खींचेगा और तुम्हारी परछाई तुम्हारी बात सुनना बंद कर देगी। और जब परछाई चुप बैठ जाएगी तो तुम अकेला रह जाओगे अपने ही भूतों के साथ। कालू, मेरे पैर जमीन पर नहीं रह रहे, जैसे कोई ऊपर से धागे खींचे जा रहा है और मेरे जूते भी अब मेरे नहीं लग रहे। दीदी, मेरी माँ की आवाज दूर से आकर कह रही है, बेटा लौट जाओ, बेटा लौट आओ, पर मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। खींच! ये तो शुरुआत है बेटा, अब तुम्हारे अंदर की हिम्मत सूख जाएगी। अब मैं तुम्हारे बुत को भी अपनी झोली में रखूंगी और माँ की आवाज मैं भी निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ बनकर आऊंगी और तुम मेरे गले लगोगे और गले का रंग बदल जाएगा। दीदी झमेली, हम बहुत देर से घूम रहे हैं, पाँव में कांटे चुभ गए हैं, हमें घर जाना है, रास्ता बता दीजिए प्लीज। रास्ता? ये कोई रास्ता नहीं है रे, ये जंगल सीधा नहीं गोल है, जो जितना चलता है उतना ही लौट कर मेरे पास आ जाता है। अब तुम दोनों मेरी आंखों में देखो, बताओ रास्ता चाहिए या डर का रहस्य जानना है? हमको तो सिर्फ बाहर जाना है दीदी, डर का रहस्य आपने अपने पास रखिए, हम आपकी पूजा करेंगे, आपके नाम का गीत गाएंगे, पर बस जाने दीजिए। पूजा? मेरे नाम का गीत? कभी किसी चुड़ैल ने की है पूजा? मेरी गीत तो हवा गाती है जब कोई डर कर चीखता है। अरे मेरी आरती तब होती है जब कोई अपने डर से भागता है। तुम दोनों तो अब मेरे आरती के फूल बन चुके हो रे। दीदी, आपकी आंखों में तो आग जल रही है, आप इंसान नहीं हैं। इंसान नहीं रे, इंसान नहीं। इंसान तो वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो किसी के डर पर हंसते हैं। मैं तो उनका डर बनकर जीती हूँ, और जब कोई मुझे दीदी कहकर पुकारता है तो मैं उसका नाम अपनी दीवार पर लिख लेती हूँ। क्या मतलब? हमारी दीवार, हमारा नाम? आप हमें छोड़िए। नहीं रे, अब देर हो गई, अब तुम मेरे जंगल के हिस्से बन चुके हो। अब तुम्हारी सांसें भी मेरी हवा में मिल गई है। अगर अब तुम भागोगे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी ही आवाज दौड़ेगी। मुझे लग रहा है कोई मेरी गर्दन पर सांस ले रहा है। दीदी, आप कहाँ हैं? यहाँ वहाँ हर जगह मैं हवा हूँ, मैं परछाई हूँ, मैं डर की हंसी हूँ। जो मुझे ढूंढता है मैं उसके साथ चल देती हूँ। इतना कहते ही उसकी हंसी जंगल में डूबने लगी। पेड़ों की टहनियां जमीन पर झुक गई, मिट्टी हिली और फिर अचानक सन्नाटा। झमेली का बालू, वो गई कहाँ? अभी तो सामने थी। शायद वो हवा में घुल गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े कांपते हुए बैठे। अब चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ एक धीमी घंटा की आवाज सुनाई दी। टन टन। दोनों ने सिर उठाकर देखा। सामने केसरी कपड़ों में एक साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में करुणा का सागर। अब साधु उनको जंगल से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं, ये अगले पार्ट में हम देखेंगे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए